अनूप संडा मेरे साथ मौजूद है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। ये बताइए कि ये एक राष्ट्रीय पार्टी को अगले पार्टी कह रही है आपदा है। बताइए, इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, नेशनल पार्टी, उसकी तुलना डिजास्टर से हो रही है और आपके दोस्तों की हो रही है। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जिनके साथ मंच साझा करते हैं उनको आपदा बताया जा रहा है। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी अपनी मर्यादा और गरिमा अपने पद की खो चुके हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की भाषा सदैव विपक्ष के लिए अमर्यादित और एक अहंकारी शासक जैसी होती है। 10 साल से केंद्र में सत्ता में माननीय प्रधानमंत्री जी बैठे हुए हैं, उनकी पार्टी बैठी हुई। आज सवाल और ये भी हम सभी जानते हैं, अभी आम आदमी पार्टी के भी साथी ने बताया कि बहुत से विभाग ऐसे हैं जहां पर केंद्र सरकार से संचालित होते हैं। प्रधानमंत्री जी अपनी सरकार के कामों को क्यों नहीं बताते? तो ये अपने काम क्यों नहीं बताते? नगर निगम में जनता ने इनको जिताया, राज्य सरकार में इनको जिताया। हर बात के लिए अगर बीजेपी और दिल्ली का मुंह देखना है तो इनका क्या काम है? फिर वो बात का जवाब तो आम आदमी पार्टी के। क्यों? आप तो अभी पैरवी कर रहे थे, आप कह रहे जवाब देंगे। मैंने मानी जब फंस गए तो कह रहे सर्विस। आपने आपदा पर सवाल किया, आपदा पर सवाल किया। मैंने कहा प्रधानमंत्री की भाषा स्तरहीन है, अमर्यादित है, और मैं फिर उस बात को दोहरा रहा हूं। अरे आपदा कह दिया तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? नहीं, हम तो कहते हैं कि देश के लिए सबसे बड़ी, आप लोग भी तो उनको भारतीय झूठा पार्टी देश के लिए सबसे बड़ी आपदा तो माननीय प्रधानमंत्री जी और उनकी पार्टी है। ये देखो, आपने तो उनको तक आपदा कह दिया। मैं कह रहा हूं तो आप बताइए, आप अमर्यादित नहीं हुए? नहीं, आप बड़ी मर्यादा रखी हैं। मेरा तो सम्मानित आपने किया मुझे देश के प्रधानमंत्री से मेरी तुलना करके। मैं अभिभूत हूं इससे कि देश के माननीय प्रधानमंत्री जी जो बोल रहे हैं, अनूप संडा का भी स्तर वही अगर आपने बना दिया, और समाजवादी पार्टी तो मैं आप सबकी बहुत इज्जत करता हूं। नहीं, वो आपका स्नेह है। और लेकिन मैं तीखे सवालों से आप विचलित मत होइए। नहीं, मैं विचलित बिल्कुल नहीं। सवालों का हमेशा सामना करना चाहिए। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, मैडम बेवजह देश बेवजह झगड़ा मैं तारू देश के माननीय प्रधानमंत्री जी केजरीवाल के साथ घूम रहे, जिस तरीके की भाषा बोलते हैं, उनको ये बताना चाहिए था कि दिल्ली में अपराध क्यों बढ़ रहे हैं। दिल्ली में अपराध क्यों बढ़ रहे हैं, इस पर प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए था। लेकिन उस पर कुछ नहीं बोले। पिछले 2 सालों में दिल्ली में करीब 2.25 लाख से ज्यादा लोग झुग्गी में रहने वाले, उनको सड़क पर बेघर किया गया है। वो जिम्मेदारी अगर केंद्र सरकार की है, क्यों इनकी नहीं है? मैं यही तो कहना चाह रहा हूं। उसके ऊपर चर्चा उनको करनी चाहिए थी। ये पुजारियों को देने के लिए पैसा है। मैं ये कहना चाहता हूं, इमाम को नहीं देंगे पैसा। मैं बिल्कुल पादरी को पैसा नहीं देंगे। इसके ऊपर ये कहना चाहता हूं ब्रजेश जी कि इस राजनीति, बौद्ध मठों में पैसे नहीं देंगे। इस राजनीति पैसा की देंगे, पुजारी को देंगे, धर्म को राजनीति से जोड़ने की शुरुआत देश में भारतीय जनता पार्टी ने की है। तो ये क्या कर रहे हैं? और मैं तो कह रहा हूं कि अगर कोई भी इस तरीके की बात करता है तो उसके ऊपर वही बोला जाना चाहिए जो आपने बोला। क्या? मतलब इस बात पर विचार होना। आम आदमी पार्टी की आलोचना कर रहे हैं? नहीं, मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं एक सैद्धांतिक बात कर रहा हूं। मैं एक सैद्धांतिक बात कर रहा हूं। झुक झुक के ऊंट न चराओ। ना 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 ना, कोई झुक, आप मुझसे बात, खड़े होकर चराना। मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हूं और अपने विचार रख रहा हूं, और इसमें न झुक के ऊंट चराने की बात है। मैं सीधे कह रहा हूं कि धर्म के आधार पर, अगर धर्म को आधार बना करके राजनीति होनी है, और इसकी शुरुआत कर रही है। लेकिन इसकी शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने और कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी ने लगातार धर्म का घातक इस्तेमाल किया है इस देश के सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम। सेकुलर कंट्री है कि नहीं? बिल्कुल सेकुलर कंट्री है। तो पुजारी और ग्रंथी ही पाएंगे, इमाम और पादरी नहीं पाएगा। यही सवाल करना चाहता हूँ प्रदेश जी, मैं यही तो कह रहा हूँ। जब देश के माननीय प्रधानमंत्री, जब देश के माननीय प्रधानमंत्री, तो लोकसभा चुनाव दौरान क्यों नहीं याद आया आपको? जब देश के माननीय प्रधानमंत्री जी अपने भाषणों में कहेंगे कि हम कपड़ों से आतंकवादी पहचान लेते हैं। बहुत शुक्रिया।